आजकल एक पोस्ट तेजी से व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पर शेयर की जा रही है। 41 साल के युवा डॉक्टर को हार्ट अटैक से मृत्यु आ गई, जबकि उसने 16,000 से ज़्यादा हार्ट के मरीजों का ऑपरेशन किया है। इतना अनुभवी डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया? इसमें चौंकने वाली बात कोई नहीं है। मैंने इसका जवाब पहले भी दिया है। बीमारी के पास भेदभाव नहीं है। कुदरत के पास आपका पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान और ज्ञान चलता नहीं है। कुदरत का रूल फॉलो करो, वरना ये किसी के भी साथ हो सकता है। कितने सारे एक्टर्स, कितने सारे एक्सरसाइज करने वाले और कितने सारे लोग नाचते गाते हुए, खेलते खेलते भी अटैक आ रहा है। इसका मुख्य कारण एक ही है। ठीक से सुन लो, उम्र के 25 साल के बाद जो भी व्यक्ति सुबह का नाश्ता और दोपहर का पकाया भोजन करता है, वो कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। बताओ मुझे, आप जिस क्षेत्र में है उसमें कितने सारे लोग जो है वो कहते हैं 100 साल तक मैं बिना दवाइयों के और बिना बीमारी के जी कर दिखूंगा। कोई नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है। कब पत्ता कट जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि दिखाओ मुझे वो डॉक्टर जो दूसरों को दवाइयाँ देता है और खुद दवा नहीं खा रहा है। दिखाओ मुझे वो साधु संत महात्मा जो दुनिया को भगवान तक प्राप्त करने का रास्ता समझते हैं और खुद दवा नहीं खा रहे हैं, रोगों से पीड़ित नहीं है। ऐसे कितने साधु संत महात्मा है जिनको परलोक का ज्ञान है, पर उनको बिस्लरी की बोतल सिवा सादा पानी चलता नहीं है। ऐसे कितने सारे हैं, मैंने देखे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे फ़ोन आते हैं बहुत सारे। कितने सारे किसान लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कितनी सारी बीमारियां हैं। उनके घर में भी औषधियों का, दवाओं का डिब्बा है। वो तो दिन भर एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, स्वास्थ्य अगर पैसों से मिलता तो क्या पैसों की कमी है? क्या डॉक्टर के पास ज्ञान की कमी है? सब कुछ होने के बाद भी हार्ट अटैक जैसे बीमारियों को भुगतना पड़ता है। कुदरत जो है वो हमारी माँ है। वो ऐसा किसी के साथ डायरेक्ट व्यवहार नहीं करती है। उससे पहले 2 बार हमें वो इंडिकेशन देती है। उसे एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज कहते हैं। आपको हार्ट अटैक हो या कोई भी अटैक हो, जैसा पैरालिसिस, डायलिसिस, डायरेक्ट नहीं आता है। उससे पहले 2 बातों से गुजरना पड़ता है। शुरुआती में आपको सर्दी, खांसी, बुखार बार बार अगर होता है तो समझ लो आपके सर्विसिंग, सफाई का पीरियड आ गया है। आप अपने आप को सफाई के लिए समय देते हो? नहीं देते हो। आप दवाइयाँ खाते हो और दवा खाकर आप रोगों को दबाते हो। आपको लगता है सर्दी रुक गई, डॉक्टर बड़े अच्छे हैं। सर दर्द हो रहा था, डॉक्टर तो बढ़िया है, उन्होंने मेरा सर दर्द रोक दिया, मेरे लूज मोशन तो रोक दिए। यही गलतफहमी आपकी है। इंडिकेशन मिला पहली बार एक्यूट डिसीज, आपने दवाइयों से रोका, फिर दूसरी बार आप उसमें अटक जाते हैं। उसे कहते हैं क्रोनिक डिसीज, क्योंकि एक्यूट डिसीज में ली हुई दवाओं का परिणाम क्रोनिक डिसीज पर होता है और आपको रोज दवा खानी पड़ती है। इसलिए बीपी, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, खून पतला होने की गोली रोज कुछ ना कुछ मरते दम तक लेना पड़ता है। और इसका परिणाम तीसरी बीमारी आती है अनक्यूरेबल डिसीज। इसमें आदमी चला जाता है, आदमी के रोग नहीं जाते। और यही अनक्यूरेबल डिसीज आज उम्र नहीं देखते, ना आपका पद और आपका पैसा देखते हैं। वो कभी भी आ रहे हैं। वो कम उम्र वाले को भी आ रहे हैं और ज़्यादा उम्र वाले को भी आ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रसाहार करो, रसाहार करो। और किस लिए कह रहा हूँ? ये खुद की सफाई के लिए कह रहा हूँ कि खुद की सफाई करो और एंजॉय करो। किसने मना किया है? अरे घुट घुट के रोज मरने से अच्छा है ना एक बार सफाई कर लो। क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने में 15 दिन का रसाहार किया तो बॉडी क्लीन हो जाती है। तो डरने की क्या जरूरत है? ये मिठाई का दुकान का चूहा जैसा डर डर के मिठाई खाता ना, वैसे हमारी लाइफ हो गई है। कब कौन सा अटैक आ जाए भगवान पता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर बिंदास्त जीना है तो कम से कम 6 महीने में एक बार तो 15 दिन का रसाहार करना ही करना है। जो हम समझा रहे हैं, एनिमा, उपवास, रसाहार जो हम गाइड करते हैं, उसी तरह के फॉलो करोगे तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। और ये अटैक का डर आपका चला जाएगा। जो हम आज जीकर दिखा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पर, गिरनार जैसे, कलसूबाई जैसे पहाड़ों पर हम निर्जला उपवास करके 18 अध्याय का पारायण करके नॉन स्टॉप चले जाते हैं, पर हमारे कभी बॉडी में दर्द नहीं होता है। 46 की उम्र में अभी भी हम फिट है। हम 25 और 20 साल के युवा जैसी ताकत महसूस करते हैं। और आप कम उम्र में बूढ़े होते जा रहे हैं। इसका डर, उस बीमारी का डर, अटैक का डर, डायबिटीज, बीपी का डर, अरे कितना डर का बोझ लेकर जी रहे हो। इसीलिए कहता हूं, ये बोझ उतार कर फेंक दो। 15 दिन
जैसा समझा रहा हो वैसा रसार फॉलो करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये सवाल दिमाग से पहला निकाल दो कि ऐसे अचानक अटैक कैसे आता है। अचानक अटैक कभी नहीं आता है, उसके लिए पहले एक्यूट डिसीज, क्रोनिक डिसीज से गुजरना पड़ता है। और जब ये बीमारी आती है एक्यूट डिसीज, तभी आपने रसाहार करके सफाई कर लेना जरूरी है। और फिर से कहता हूँ, 25 साल के बाद सुबह का नाश्ता कभी नहीं करना, और दिन में प्रकृति दे वैसा टोटल कच्चा आहार रसाहार करना, और रात में ही पकाया भोजन। इसकी सभी विस्तृत जानकारी मेरी रसाहार डाइट कैसे करें इस किताब में दी है। आप उसको पढ़ो, और आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करो, बस आपको मैं सब गाइड करूँगा, उसकी चिंता मत करो। मेरा रसाहार डाइट का किट, उसमें बुक्स भी आ जाती है, और जो भी आप फॉलो करना चाहते हो उसके लिए मैं आपको सब समझाने के लिए तैयार हूँ। जय तुलसी राम।